आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया कि सबका डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम एक है, धार्मिक पद्धति अलग है। मैं भी मानता हूं भागवत जी की पूरी इंसानियत की रगों में, संपूर्ण मानवता की रगों में हमारे अब्बा सबके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम का खून दौड़ता है, यह बिलीफ है, कोई माने ना माने। लेकिन सवाल यह है, अगर आप मानते हैं डीएनए एक है तो शादाब चौहान के हर नागरिक के 3 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या फिर वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिस प्रकार से शूद्र और ओबीसी समाज का शोषण होता है उसके खिलाफ आप हैं? क्या आप डीएनए एक का हवाला देकर ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं? अगर डीएनए एक है तो फिर धर्म के नाम पर एनआरसी और सीए क्यों आप लाना चाहते हैं? कि आप रद्द करेंगे? सवाल नंबर 3, अगर डीएनए एक है, अब सब कुछ है, तो फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकियों के खिलाफ क्या आप हैं? क्या आप मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ मानव सुरक्षा कानून बनाने के लिए, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए सरकार को कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है? क्या जो मुसलमानों पर, दलितों पर और पिछड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, कभी मंदिर से प्रवेश से रोका जाता है, कभी ओबीसी समाज को, मल्ला समाज को, कच्छप समाज का शोषण किया जाता है, कभी आदिवासियों का किया जाता है, कभी मुसलमान को देश से बाहर फेंकने की, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा बाहर फेंक दो, एक बयान आया कि मुसलमानों को काट देंगे, कहीं आया कि दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, कहीं आया कि ओबीसी समाज को हम अत्याचार करते हैं, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। क्या इस प्रकार से डीएनए एक का यही फॉर्मूला है? 2 बातें हैं भागवत जी, या तो आप उस हिंदुत्व के एजेंडे को नकार दीजिए जो सावरकर, गोलवलकर और हेगडेवार ने तैयार किया था कि कोई भी ईसाई और मुसलमान देश के लिए नहीं सोच सकता, अच्छा बंच ऑफ थॉट में लिखा था। अगर वाकई आप सबको एकजुट रखना चाहते तो हिंदुत्व के नाम पर नहीं, हिंदुस्तानी के नाम पर देश एकजुट होगा, जिस प्रकार देश की आजादी के लिए सब एकजुट थे चंद नफरतबाजों को छोड़ करके। या तो मोदी जी, योगी जी आपकी बात नहीं मानते, वरना आप झूठ बोल रहे हैं। या तो आपका फॉर्मूला है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। या तो आप देश को गुमराह कर रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, किसानों पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, युवाओं की बेरोजगारी, छोटे कारोबारियों की सुरक्षा, तमाम मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा को, राफेल के घोटाले को छिपाना चाहते हैं, नफरत की आड़ में गंगा में बहती लाशों को छिपाना चाहते हैं। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मुद्दे के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। आखिरकार लक्ष्य क्या है? देश जानना चाहता है कि चुनाव के समय पर आपने जो बयान दिया, मैं बयान के विपरीत की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह बात कर रहा हूं कि अगर आपको देशभक्ति की बात करना है तो पहले हिंदुत्व को छोड़ना पड़ेगा, वो प्राइमरी है। जब तक हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे, गोलवलकर, हेगडेवार की विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे, देश एकजुट नहीं हो सकता। देश एकजुट न कभी जिन्ना की विचारधारा की हम बात करते हैं, न कभी हेगडेवार, सावरकर, गोलवलकर, न गूडसे, जितने लोगों ने नफरत की विचारधारा को पैदा किया, उनसे कभी भी देश एकजुट नहीं हो सकता।